बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूर ख़ानादारी में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज़ बिरयानी हम तैयार करेंगे बचे हुए सालन से। हमने बनाए थे आलू मटर और गोश्त का सालन तो हमने खा लिया, लेकिन चावल के साथ ये हुआ कि बच्चा चावल लेने के लिए गया तो उन्होंने बहुत ही हमें अच्छी क्वालिटी के चावल नहीं दिए, इसलिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चावल बच गए। सालन थोड़ा सा हमारे पास बचा हुआ था जिसके अंदर आलू मटर और चिकन था, शोरबा वगैरह नहीं था। तो मैंने कहा इस खाने को ज़ाया क्यों करें, तो इससे बनाते हैं हम बहुत लजीज़ बिरयानी। उबले हुए चावल जो मौजूद थे वो कम थे, तो मैंने आधा गिलास चावल और बॉयल किए और उनको अलग रख दिया। फिर मैंने ले ली एक पतीली के अंदर डाला घी डाल के मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। गोल्डन ब्राउन करने के बाद हमने जो प्याज हैं उसको हम अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे और साथ में हम लेंगे आधा किलो चिकन जो है आधा किलो, जो सालन के अंदर चिकन है वो भी शामिल करूँगी और उसके अलावा भी मैंने आधा किलो चिकन मंगवा लिया था। प्याज गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिए। अब उसी पतीली के अंदर डाल दिया है चिकन और अच्छी तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। जब चिकन फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। मज़ीद हम कोई मसाले नहीं डालने वाले क्योंकि सालन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाले हैं और नमक मिर्च वगैरह भी हम बहुत ही कम मिकदार में डालेंगे। तो हमने बेसिक मसाले जो हम घर में यूज़ करते हैं, नमक मिर्च हल्दी खुश्क धनिया ज़ीरा और दालचीनी की स्टिक हाफ चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अच्छी तरह से इसको मिला लिया। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे हम बिरयानी मसाले का एक पैकेट। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जो हमारी बिरयानी है इसकी वजह से ही बहुत लजीज़ और खुशबूदार बनेगी। साथ ही में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बचा हुआ सालन। बचे हुए सालन में मेरे पास हैं थोड़े से, इसके अंदर आलू हैं, मटर है और चिकन है। अब इस सालन को हमने मसाले के साथ शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स करके हम ढक्कन ढक के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हम ये बिरयानी के लिए कोरमा तैयार कर रहे हैं ताकि हम इसकी चावलों के साथ तय लगा सकें। इस तरफ देसी घी भी बन के तैयार हो चुका है और तकरीबन 7 से 8 मिनट में हमारा जो बेहतरीन सा कोरमा है वो बन के तैयार हो गया है। चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है, मसाला अच्छे से भुन चुका है, घी जो है वो अलग हो चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर से चिकन का जो मसाला तैयार हुआ है इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में और पतीले के अंदर हम बिछाएंगे चावल। ये चावल वो हैं जो कि ठंडे चावल थे, पहले के बचे हुए चावल। इस चावल को हमने बेस में बिछा दिया है। अब हम डालेंगे आधा मसाला कोरमा जो हमने तैयार किया था, फ्राई की हुई प्याज डालेंगे, साथ में कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। और फिर जो दूसरे चावल हैं, यानी कि हम 2 बार तय बनाएंगे। पहले हमने बेस में चावल डाले, फिर मसाला डाला, फिर हमने चावल डाले, फिर ऊपर से चिकन का सारा मसाला डाल दिया, हमने धनिया पुदीना डाल दिया, फ्राई की हुई प्याज डाल दिए, जर्दे का कलर डाल दिया और अब हम इसको लगाएंगे दम सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 मिनट का। जैसे ही 4 से 5 मिनट मुकम्मल होंगे, हमने ढक्कन हटाया तो बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही लजीज़ जायके के साथ हमारी चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। ये खाने में इतनी लजीज़ बनी थी कि मैंने जिस वक़्त बच्चों को फुल भूख लग रही थी, रात के वक़्त मैंने इसको बनाया था, तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई और ये तकरीबन माशाल्लाह उसी वक़्त ही सारी जो थी ना हमने खा ली। ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार और लजीज़ बनी थी, लेकिन थोड़े से जो चावल हैं ना वो आपस में चिपके हुए हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि जो चावल हैं ना वो अच्छी क्वालिटी के नहीं मिले थे, लेकिन फ्लेवर में ये बहुत ही लाजवाब बनी थी। अगर आपके घर में भी सालन बच जाता है तो उसको ज़ाया नहीं कीजिए, इस तरीके से बिरयानी बनाएं तो बहुत ही लजीज़ बिरयानी बन के तैयार होगी जो कि खाने में बेहतरीन लगेगी। साथ ही में हमने कुछ दही भल्ले बाज़ार से मंगवा लिए थे, गरम गरम चावल बिरयानी और साथ में ये दही भल्ले, बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ इसका कम्बिनेशन बन गया था। तो चले मैं अब आपको दिखाती हूँ अपनी प्लेट जो कि बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार थी। ये है मेरा खाना, मेरा रात का डिनर। आप भी इस तरीके से बनाएं और खाकर इंजॉय करें। इसके बाद ही साथ साथ मैंने जल्दी सारे किचन साफ़ कर लिया और सारा घर का जो काम था ना वो मैंने साथ ही में ख़त्म कर लिया, क्योंकि मेरे घर आए थे कुछ मेहमान, मेरे भाई और भाभी। तो मैंने बना ली थी चाय, साथ में फ्राई किए थे ये बहुत ही मज़े के स्नैक्स पापड़ जो कि बच्चों और बड़े सब के फेवरेट होते हैं। साथ में बनाई थी चाय। यही थी मेरी आज की वीडियो, यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हर एक देखने और सुनने वाले मुसलमान बहन भाइयों की मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाए। जो कोई मुसलमान इस वक्त रुए ज़मीन पर किसी परेशानी में मुब्तला है, रब्बुल आलमीन उन सब मुसलमान बहन भाइयों की मुसीबतें, परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर फरमाए। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्यारी सी बच्ची मेरी भतीजी है, इसका नाम है आयरा। ये बहुत ही क्यूट लग रही थी और बहुत ही अच्छे से ये अपने स्नैक्स को एंजॉय कर रही थी, तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट की ताकि उस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपने भी दुआ करनी है, अल्लाह इस नन्ही सी बच्ची के नेक नसीब करे।